नेक्स्ट टॉपिक, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव का दूसरा नाम है रेटोरिकल। इंटरोगेटिव या रेटोरिकल सेंटेंसेस, इसको आने के लिए सिंपल सा दो रूल फॉलो करना है। नंबर वन, फॉलो द रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। अगर क्वेश्चन टैग आता है तो ही ये टॉपिक आएगा, क्वेश्चन टैग नहीं आता है ये टॉपिक कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन टैग के जो रूल्स है वही हम लोगों का मा मींस मॉडल ऑक्सिलरी, ईडी, एचटी, एनटी, एलटी, पीटी, ईएसएस, ओजीडी, पालेट्स और इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो अगर वो सारे रूल्स याद है तो ये टॉपिक बहुत इजी पड़ेगा। और एक रूल हम लोगों को ये फॉलो करना है, चेंज द वर्ब इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और ये रूल सिर्फ दो ही सिचुएशन में यूज होगा, अगर क्वेश्चन का आंसर डिडंट आता है तब, और डजंट आता है तब ये रूल अप्लाई होगा, नहीं तो कहीं पे भी यूज नहीं होगा। ये दोनों रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, स्पेशली ये अभी हम लोग सेंटेंस सॉल्व करेंगे, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम लोग ने जितने क्वेश्चन टैग में लिए थे वही सेम सेंटेंस हम लोग इस टॉपिक में भी लेंगे, ताकि एक कनेक्शन फिट हो जाए और कंफ्यूजन का स्कोप एकदम कम हो जाए। देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोगों ने इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में वही सेम क्वेश्चन रखे जो हम लोगों ने क्वेश्चन टैग में रखे थे। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चन टैग इसमें आना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन टैग के टाइम पे पहले सेंटेंस में क्या चेकआउट करते थे, मॉडल ऑक्सिलरी। चेक करो सेंटेंस नंबर 1 में मॉडल ऑक्सिलरी मिला या नहीं मिला, चेक करो। मिला, इज, ये मेरा मॉडल ऑक्सिलरी है। और चेक करो सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड है, नो, नेवर, नॉट, नाइदर, नॉर, हार्डली, वेरी, स्कार्सली, एंटी, कुछ भी नहीं। इट मींस सेंटेंस पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। क्वेश्चन टैग में हम लोग पूरा सेंटेंस कॉपी करते थे, लास्ट में कॉमा, इसका इजेंट हम लोग यहां पे लिखते थे और फिर एक वर्ड ऐड करके क्वेश्चन मार्क। अब इसका इजेंट होगा नो डाउट, लेकिन आंसर लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। जो क्वेश्चन टैग में कॉमा के बाद लिखते थे वो यहां पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। इसका आंसर बिकम्स इजंट। फिर हम लोग चेक करते थे मॉडल ऑक्सिलरी के लेफ्ट साइड में एक वर्ड, अगर कोई मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, फ्रूट, फ्लावर, ट्री के लिए इट, और अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल। एक से ज्यादा है तो प्लूरल, और प्लूरल का आंसर हम लोग क्या लिखते थे, दे। यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी इज है, इसका आंसर इजंट। इस वर्ड के पहले जो भी वर्ड्स है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, एग्जैक्टली वही वर्ड मेन आंसर के साइड में लिखना है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऊपर भी दिया हुआ है तो मैं वही एग्जैक्टली कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। तो मेन आंसर लिखा, उसके पहले एक दो तीन वर्ड जितने भी रहेंगे मेन आंसर के बाद वो आ जाएगा, और जो अब रिमेनिंग पार्ट है उसको यहां पे लिखना है। इसका इजेंट आ गया ना, तो इस फिर से नहीं लिखना है, एवरीथिंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं ऐड किया, मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी मुझे यहां पे मिल गया, सेंटेंस पॉजिटिव में है, आंसर नेगेटिव होगा। जो कॉमा के बाद लिखते थे क्वेश्चन टैग में, यहां पे स्टार्टिंग में लिखेंगे तो हैज बिकम्स हैजंट। हैज के लेफ्ट साइड में क्या है, इंडिया, तो आंसर में भी आएगा इंडिया। रिमेनिंग पार्ट क्या है, डन लिटिल, तो वही एग्जैक्टली मुझे यहां पे लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलरी मिल गया, विल, तो विल का आंसर बिकम्स वोंट। विल के लेफ्ट साइड में ऑलरेडी मॉडल ऑक्सिलरी आई दिया हुआ है तो एग्जैक्टली वही वर्ड यूज होगा, और रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज हम लोगों को छापना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मूव करते सेंटेंस नंबर 4 पे। सेंटेंस नंबर 4 में एक मॉडल ऑक्सिलरी हैव मुझे मिल गया, तो हैव का आंसर बिकम्स हैवंट। हैव के लेफ्ट साइड में दो वर्ड है तो एग्जैक्टली वही वर्ड मुझे लिखना है, हैवंट मैथ्स टीचर्स
बाकी सब क्या करूंगा मैं, एज इट इज कॉपी डाउन करूंगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में दो दो मॉडल ऑक्सिलरी है, तो हम लोग किसको काउंट करेंगे, जो स्टार्टिंग में आया, जो पहला मॉडल ऑक्सिलरी है उसको काउंट करना है और उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर लिखना है। तो कैन का आंसर बिकम्स कांट, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, दे, और ये हैव रिमेन्स द सेम, और बाकी सब एज इट इज लिख के क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मॉडल ऑक्सिलरी मुझे मिला, वॉज, तो वॉज का आंसर वॉजेंट लिखना है, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बैरली, बैरली नेगेटिव वर्ड दिखा ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये वर्ड नहीं होता तो मैंने वॉज का वॉजेंट लिखा होता, लेकिन ये बैरली की वजह से सेंटेंस नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव आएगा, तो वॉज का आंसर वॉज ही रहेगा। वॉज के लेफ्ट साइड में है देयर, वॉज देयर, और जो बैरली वर्ड है ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सब एज इट इज फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 7 में, सेंटेंस में वॉजेंट दिखा, वॉजेंट ये मॉडल ऑक्सिलरी है और ये नेगेटिव मॉडल ऑक्सिलरी है, तो ये अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन नेगेटिव है, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो वॉजेंट का आंसर बिकम्स वॉज, वॉज के लेफ्ट साइड में आई, तो आई का आई लिखेंगे और बाकी सब सेम, वॉज आई श्योर ऑफ माई सेल्फ, लास्ट में क्वेश्चन। सेंटेंस नंबर 8, इस दिखा, इस मॉडल ऑक्सिलरी है, लेकिन उसके बाजू में एक वर्ड है जो नेगेटिव इंडिकेट करता है, इट मींस सेंटेंस नेगेटिव, आंसर शुड बी इन पॉजिटिव, तो इसका आंसर इज लिख देंगे, इसके लेफ्ट साइड में देयर है, देयर, और नो बिकम्स एनी, ये नोट करने लायक बात है। जैसे हम लोग ने बैरली वर्ड को ओमिट किया था सेंटेंस नंबर 5 या 6 में, तो यहां पे नो को कैंसिल नहीं कर सकते, नो का पॉजिटिव वर्ड हम लोगों को लिखना पड़ेगा। नो है तो एनी हुआ, अगर सपोज नेवर होता तो एवर कर दिया होता, और अगर नाइदर है तो आंसर में आइदर हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सब तो सेम आएगा। इज देयर एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल कैटेगरी से रिलेटेड हम लोगों का इंटरोगेटिव में 8 सेंटेंस हो गया, जहां पे ऑलरेडी मॉडल ऑक्सिलरी होता था तो उसको यूज करते थे। क्वेश्चन टैग में भी ऐसा करते थे, लेकिन क्वेश्चन टैग में लेवल नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब मॉडल ऑक्सिलरी ना हो तो क्या करना है। जब मॉडल ऑक्सिलरी ना हो तो सेंटेंस में वर्ब ढूंढने आना चाहिए, और वर्ब के स्पेलिंग में स्टेप नंबर 1 में हम लोग अपना 5 वर्ड का शॉर्टकट ढूंढते थे, और वो 5 शॉर्टकट क्या था, ईडी, एचटी, एनटी, एलटी, पीटी। ईडी, एचटी, एनटी, एलटी, पीटी मींस इट इंडिकेट्स पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का आंसर हो जाता था डिडंट। तो यहां पे भी देखो इंटरोगेटिव कर रहे, लेकिन एक्सप्लेनेशन और जो भी हम लोग को यूज करना है बेस बनेगा क्वेश्चन टैग। ये सेंटेंस में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, तो मुझे वर्ब ढूंढने आना चाहिए। लुक, ये मेरा वर्ब है, वर्ब के स्पेलिंग में ईडी दिखा, ईडी मींस पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का आंसर है डिडंट, तो ये डिडंट मुझे आंसर मिल गया, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में मैं लिखूंगा। इसके बाद इस वर्ड से आंसर मिला, इसके लेफ्ट साइड में 2 वर्ड है, तो मैंने एग्जैक्टली वही वर्ड लिखा, और रूल नंबर 2 के ब्रैकेट में मैंने लिख के दिया है, ब्रैकेट में डिडंट और डजंट, और मैंने उस टाइम पे एक्सप्लेन भी किया था कि चेंज द वर्ब इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और ये जो रूल नंबर 2 है सिर्फ 2 सिचुएशन में यूज होगा, अगर क्वेश्चन का आंसर डिडंट है तब और डजंट है तब, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर डिडंट मिला, इट मींस रूल नंबर 2 अप्लाई करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 जिस वर्ड से आंसर मिला ये वर्ब है, ये इंडिकेट क्या करता है, पास्ट टेंस, इसको ओरिजिनल फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में चेंज करो, सिंपल भाषा में प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करो, तो ईडी, एचटी, एनटी, एलटी, पीटी है, तो ईडी इसमें से हट जाएगा। ये क्यों हुआ, रीजन हम लोग ने देख लिया, बाकी सब सेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सपोज यहाँ पे 100 होता तो मैंने सी कर दिया होता, ब्रॉट होता तो ब्रिंग कर दिया होता, थॉट होता तो थिंक, वेंट होता तो गो, तो ऐसा ये ओजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं पे भी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी नहीं मिला। मॉडल ऑक्सिलरी ना मिले तो एक वर्ब मिलेगा, ये वर्ब के स्पेलिंग में एच टी दिखा, एच टी मतलब हम लोग का ईडीएचटी एनटी एलटी पीटी में से शॉर्टकट दिखा, तो इसका आंसर बिकम्स डिडंट। इसके लेफ्ट साइड में दो वर्ड है तो एग्जैक्टली वही दो वर्ड लिखना है हम लोगों को, और क्वेश्चन का आंसर डिडंट है तो रूल नंबर सेकंड अप्लाई होगा। तो ये जो पास्ट टेंस में है कॉट, इसको प्रेजेंट टेंस में या फर्स्ट फॉर्म में चेंज करो। तो कॉट का फर्स्ट फॉर्म होता है या ओजी फॉर्म होता है कैच। ठीक है, ये क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन का आंसर डिडंट है। डिडंट द एस्ट्रोलॉजर कैच अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ईडीएचटी एनटी एलटी पीटी होने के बाद हम लोग क्या चेक करते थे? ईएस और एस। वर्ब के स्पेलिंग में ईएस एस मिला तो आंसर हो जाएगा डजंट। ये क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन टैग में भी डिस्कस किया था, कंप्यूटर्स, गिव, इज, एम्प्लॉयज, अवार्ड्स, आइडियाज। इसमें से वर्ब क्या है मेरा? ये मेरा वर्ब है, गिव्स। तो गिव्स के स्पेलिंग में एस दिखा, एस का मतलब आंसर बिकम्स डजंट, आंसर हो जाएगा डजंट। इसके पहले दो वर्ड है, एग्जैक्टली वही दो वर्ड आएगा, डेल कंप्यूटर्स। रूल नंबर सेकंड के ब्रैकेट में लिखा था मैंने डजंट बी, इट मींस यहां पे रूल नंबर सेकंड अप्लाई होगा, और इसको अब प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है या ओजी फॉर्म है। ये प्रेजेंट टेंस में तो है, सवाल ये कि ओजी फॉर्म क्या होगा। सिंपल है, ईएस और एस के टाइम पे क्या करना है, वो ईएस और एस हटा देना है। तो यहां पे एक्स्ट्रा एस है तो गिव्स बिकम्स गिव, ये ओजी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। रीजन मैंने यहां पे एरो कर दिया, और बाकी सब सेम। लास्ट में क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, नेक्स्ट सेंटेंस में मुझे वर्ब मिला, आईएनजी वर्ब नहीं होता है, क्वेश्चन टैग में भी बताया था। ये मेरा वर्ब है, वर्ब के स्पेलिंग में दिखा एस, एस का मतलब आंसर हो जाएगा डजंट। हेल्प्स के पहले दो वर्ड है, यहां पे आ जाएगा बिग डेटा, रूल नंबर सेकंड अप्लाई होगा, हेल्प्स बिकम्स हेल्पर। रीजन है बाकी सब सेम हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ईडीएचटी एनटी एलटी पीटी समझा, ईएस और एस समझा। इसके बाद ना ईडी वाला शॉर्टकट होगा ना ईएस वाला शॉर्टकट होगा, तो इट मींस वर्ब अपने ओजी फॉर्म में रहेगा। ये दो सेंटेंस हम लोगों ने रखा था, ये दो सेंटेंस इंटरोगेटिव में कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, वर्ब ढूंढो। वर्ब के स्पेलिंग में ईडी मिस्ड नहीं है, मतलब पास्ट टेंस नहीं है, ईएस भी नहीं है, तो आंसर डजंट भी नहीं आएगा। इट मींस ये वर्ब है लेकिन ओजी फॉर्म में है, और ओजी फॉर्म का आंसर होता है डोंट। इसके पहले है दे, तो आंसर में भी लिखेंगे दे। और डिडंट और डजंट के टाइम पे रूल नंबर सेकंड अप्लाई होता है, डोंट के टाइम पे रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो ऑलरेडी ओजी फॉर्म में है, तो मिस का मिस ही आएगा, और बाकी सब सेम, फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस देखो यहां पे, अब ये पे, ये मेरा वर्ब है, ये ओजी फॉर्म में है, आंसर बिकम्स डोंट। इसके पहले आई का आई हो गया, और बाकी सब सेम लिखना पड़ेगा, और ऑलरेडी ओजी फॉर्म में, और डोंट के टाइम पे तो वैसे भी स्पेलिंग चेंजेस नहीं होते हैं। हम लोग का फोर्थ स्टार मार्क था रिलेटेड टू लेट्स। एनी सेंटेंस बिगनिंग विथ लेट्स या लेटस, आंसर हो जाएगा शाल वी। डायरेक्ट और फाइनल आंसर, यहां पे सोचने की जरूरत नहीं कि कोई दूसरा आएगा क्या, नहीं, यहां पे डायरेक्ट आंसर आएगा वी। और आंसर लिखने के टाइम इंटरोगेटिव में लेट्स कैंसल हो जाएगा। ठीक है, शाल वी, बाकी सब सेम, प्रोटेक्ट और प्लैनेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये एक और सेंटेंस हम लोग ने लिया था क्वेश्चन टैग में, जिसमें लेट है
अगर लेट के बाजू में अज होता तो इसका आंसर शाल भी हो गया होता, लेकिन लेट है, बाजू में अज नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आंसर हो जाएगा विल यू, और यहां पे लेट लिखना पड़ेगा, विल यू लेट मी गो होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेट्स के बाद हम लोग ने किया था इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस और नॉर्मल सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक दिया था। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड देखना है, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड अगर एक्शन वर्ड रहे तो वो ऑर्डर, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड डोंट या बी रहे तो भी वो ऑर्डर, और दोनों केस में ऑर्डर वाले सेंटेंस कम्स अंडर इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंसेस का आंसर होता है विल। सेंटेंस का पहला वर्ड अगर प्लीज या काइंडली दिख गया तो भी वो रिक्वेस्ट में आया, रिक्वेस्ट इंपरेटिव, और इंपरेटिव का आंसर विल यू आएगा। जैसे देखो यहां पे प्लीज दिखा, प्लीज से मालूम पड़ता है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट का आंसर हो जाएगा विल यू। विल यू लिखे और उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज कॉपी करना है, विल यू प्लीज हेल्प मी विथ सम मनी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस का पहला वर्ड अगर डोंट या बी दिख जाए तो वो ऑर्डर होगा, ऑर्डर का आंसर विल यू होगा। अब इतना तो समझता है, लेकिन डोंट को कैंसल नहीं करना है, डोंट यहां पे पॉजिटिव बन के आएगा, और पॉजिटिव मतलब क्या, डोंट का डू नहीं हो जाएगा, डोंट का कोई पॉजिटिव वर्ड सोचना है, लेकिन दूर का पॉजिटिव। तो इसके लिए दो ऑप्शन है हम लोग के पास, एक स्टॉप है और एक अवॉइड है, दो ऑप्शन है। डोंट का डू नहीं होगा, विल यू स्टॉप या अवॉइड। अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा ना उसके स्पेलिंग में आईएनजी ऐड करना है, क्योंकि वो वर्ब है, ठीक है। तो विल यू स्टॉप या अवॉइड शोइंग योर फेस अगेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये समझ में। सेंटेंस का पहला वर्ड टेक, टेक इज एन एक्शन वर्ड, और अगर सेंटेंस का पहला वर्ड एक्शन वर्ड रहे तो इट मींस ये ऑर्डर हो जाता है, और ऑर्डर का आंसर हो जाएगा विल यू, विल यू टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मॉडल ऑक्सिलरी EDHT NT LT PT ESS OG लेट्स इंपरेटिव। इसके बाद हम लोग ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किया था डीपा। डीपा मतलब सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस वाला वर्ब भी होगा, बट विदाउट EDHT NT LT PT। EDHT NT LT PT इंडिकेट करता है पास्ट टेंस, लेकिन इसके बिना भी पास्ट टेंस हो सकता है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग ने एक नाम दिया था डायरेक्ट पास्ट टेंस, शॉर्टकट में हम लोगों ने अपने लिए रखा था डीपा। तो सेंटेंस देखो यहाँ पे, ये सेंटेंस में एक वर्ब मिला मुझे, ये डीपा स्टाइल में है। कैसे पता चला, बिगैन, बिगिन इज अ प्रेजेंट टेंस, बिगैन पास्ट टेंस बट विदाउट EDHT NT LT PT, और ऐसे सेंटेंस का आंसर होता है डिडंट। बिगैन के पहले ही तो आंसर में आएगा ही, और डिडंट के टाइम पे स्पेलिंग चेंजेस होते, ओजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बिगैन पास्ट टेंस से इसका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा बिगिन, क्यों, डिडंट के वजह से, और बाकी सब सेम, टू गो फार एंड वाइड, क्वेश्चन मार्क। ये वाले सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, वर्ब ढूंढेंगे, आईएनजी वर्ब नहीं होता है। एक वर्ब मुझे मिला यहाँ पे, वर्ब है डीपा स्टाइल में, कैसे पता चला, सैट पास्ट टेंस, सिट प्रेजेंट टेंस, तो सैट के स्पेलिंग में EDHT NT LT PT नहीं है, तो इट बिकम्स डीपा, और डीपा का आंसर हो जाएगा डिडंट। सैट के लेफ्ट साइड में आई तो आई, और सैट बिकम्स सिट, क्योंकि डिडंट के टाइम पे स्पेलिंग चेंजेस होते हैं, बाकी सब सेम।
क्वेश्चन टैग का लास्ट पार्ट याद आ रहा है, एक्सेप्शन, जहां पे हैज का आंसर हैजंट, हैव का आंसर हैवेंट और हैड का आंसर हैडेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हैज के बाजू में वर्ब होना चाहिए, नहीं है। हैव के बाजू में वर्ब होना चाहिए, नहीं है। हैड के बाजू में वर्ब होना चाहिए, नहीं है। तो हैज का आंसर हो जाएगा डजंट, हैव का आंसर हो जाएगा डोंट और हैड का आंसर हो जाएगा डिडंट। ये तो फिक्स आंसर है। आगे चेंजेस क्या होंगे इंटरोगेटिव के अकॉर्डिंगली जरा देख लो। इस वर्ड से आंसर मिला, इसके पहले क्या है, एवरीवन, तो डजंट एवरीवन, और डजंट के आगे स्पेलिंग चेंजेस होना चाहिए, तो हैज बिकम्स हैव, क्योंकि हैव ओजी वर्ड है, हैज ओजी वर्ड नहीं है। डजंट एवरीवन हैज अ टीवी नाउअडेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डजंट के आगे हैव ही होता है, डज हो या डजंट हो, वन एंड द सेम। डोंट दिखा, क्यों? क्योंकि हैव के बाजू में अगर वर्ब होता तो मैं हैवेंट लिखता, लेकिन बाजू में वर्ब नहीं है ना, तो आंसर बिकम्स डोंट। इसके पहले वी है तो वी, डोंट के टाइम पे वैसे भी स्पेलिंग चेंजेस नहीं होते, तो सब कुछ सेम आएगा। क्वेश्चन टैग का लास्ट पार्ट हम लोग ने किया था एक्सेप्शन के अंडर में, जहां पे हैज का आंसर हैजेंट नहीं आएगा, हैव का आंसर हैवेंट नहीं आएगा, हैड का आंसर हैडेंट नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हैज के बाजू में वर्ब होना चाहिए, नहीं है, तो इसका आंसर हुआ था डजंट। हैव के बाजू में अगर वर्ब है तो आंसर हो जाएगा हैवेंट, लेकिन अगर नहीं है तो आंसर हो जाएगा डोंट। सिमिलरली हैड, हैड के बाजू में अगर वर्ब होता तो मैं हैडेंट लिखता, लेकिन नहीं है ना, तो आंसर हो जाएगा डिडंट। आंसर तो समझ में आ गया। अब चेंजेस क्या आएंगे अकॉर्डिंग टू इंटरोगेटिव, वो देख लेते हैं। इस वर्ड से आंसर मिला, इसके पहले है एवरीवन, तो एग्जैक्टली वही वर्ड लिखेंगे। और डजंट के टाइम पे स्पेलिंग चेंजेस होते ना, तो हैज को ओजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हैज का ओजी फॉर्म बिकम्स हैव। ऐसा क्यों किया? क्योंकि डजंट के टाइम पे स्पेलिंग चेंजेस होते हैं। डजंट एवरीवन हैव अ टीवी नाउअडेज। चल ना खत्म। हैव का आंसर डोंट क्यों आया समझा, हैव के पहले वी, तो वी का हो गया वी, और डोंट के टाइम पे स्पेलिंग चेंजेस नहीं होते हैं, और हैव वैसे भी ओजी फॉर्म है, तो डोंट वी हैव टू सर्वाइव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये खत्म हो गया। हैड का आंसर डिडंट क्यों आया, वो एक्सप्लेनेशन खत्म। हैड के लेफ्ट साइड में शी, तो शी का हो जाएगा शी। तो डिडंट, डिडंट के टाइम पे भी स्पेलिंग चेंजेस होते, ओजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हैड का ओजी फॉर्म हो जाएगा हैव। तो डिडंट शी हैव अ ब्रीफ कन्वर्सेशन, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन पार्ट क्वेश्चन टैग में भी किया था, जो रिलेटेड इंटरोगेटिव में चेंजेस है वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन टैग आता है तो ये आ जाएगा, और यहां पे इंटरोगेटिव टॉपिक कवर हो गया, कंप्लीट हो गया।